सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑलवर्स। मैं हूं आदित्य राउत। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा र्यून किंग थॉर के बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें र्यून किंग लेवल वाला थॉर देखने को मिले? ऐसी पॉसिबिलिटीज क्यों है, मैं बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, र्यून किंग थॉर ओडिन सन का सबसे पावरफुल वर्जन है कॉमिक में। बट ये पावर थॉर को कहां से मिली? उसके पीछे थॉर का एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। टाइम था रैग्नारॉक का, जहां ओडिन मर चुके थे और थॉर एसगार्ड का किंग था। बट लोकी अपनी आदत से मजबूर हमेशा अपने आप को थॉर से ज्यादा पावरफुल मानता था और इस माइंडसेट के साथ एसगार्ड पे राज करना चाहता था। और ऐसा वो अपने बेटों की मदद से कर भी रहा था। जहां तक कि लोकी ने सर्टर की मदद से एक दूसरा म्योनिर भी बना लिया था, वो भी उसी मोल्ड से जिससे थॉर का म्योनिर बना था। अब लोकी के पास वही वेपन था जो थॉर के पास था। साथ साथ उसके पास एक आर्मी, उसके बेटे और सर्टर भी था। इसके साथ लोकी एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ बेलहेला और बेनाहाइम को छोड़कर, जहां लोकी खुद राज करना चाहता था। थॉर के सभी लोग मर गए थे और जो बच गए थे वो लोकी की आर्मी से बचने की कोशिश में लगे हुए थे। मतलब अल्टीमेटली ये एसगार्ड का अंत था, यानी रैग्नारॉक। धीरे धीरे थॉर भी एसगार्ड के अंत को मानने लगा था और उसका हैमर भी टूट गया था और ना ही उसके पास अब ताकत बची थी कि वो अपने लोगों को बचा सके। थॉर और एसगार्ड के गॉड्स के बीच एक डिफरेंस था। थॉर गॉड होने के बाद भी एक इंसान की जिंदगी जी रहा था। थॉर ने एक बात जरूर सीखी थी कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और इसी बात को उसने रैग्नारॉक के टाइम भी याद रखा। और फिर थॉर ने अपने पिता ओडिन की बात पे चलने की सोची, एंशिएंट रून्स और उनके मैजिक को हासिल करने का रास्ता। और वो इतना टफ था कि थॉर को अपनी एक आंख ओडिन की तरह मिमिर की वॉल में डालनी थी और वर्ल्ड ट्री पे 9 दिन और 9 रात तक फांसी पे लटकना था। तब जाके थॉर को वो पावर, वही विजडम और वही मैजिक मिल सकता था जिससे वो अपने लोगों को बचा सके। बट जब थॉर ने अपनी एक आंख वेल में डाली तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये रास्ता उसके पिता पहले ही चुन चुके थे। तब थॉर को ओडिन से भी बड़ा कुछ करना पड़ा। उस टाइम थॉर वर्दी ना होने से उसके पास ओडिन फोर्स भी नहीं थी, लेकिन हाँ, ओडिन फोर्स ने उसको गाइड जरूर किया। और ओडिन फोर्स ने थॉर से कहा, तुम्हें अपनी दोनों आंखें वेल में डालनी होगी और वर्ल्ड ट्री पे अपने मरने तक लटकना होगा। मतलब अल्टीमेटली थॉर को वो सब हासिल करने के लिए मरना होगा। और एंड में थॉर ऐसा ही करता है। उसने मिमिर की वॉल में अपनी दोनों आंखें निकाल के डाल दी। थॉर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बिना आंखों के क्या करेगा। यही था एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस जो किसी ने सोचा तक नहीं था, अपने खुद के ही आंखों को अपने हाथों से निकाल देना। फिर एकदम से मिमिर की वेल से मैजिकल वाटर बाहर निकलने लगता है। ओडिन फोर्स उस पानी को पीने और आंखों में डालने के लिए बोलती है, तो थॉर बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसके साथ थॉर वो सब देखने लगा जो एसगार्ड से जुड़ा था। रैग्नारॉक साइकिल, जहां उसके पिता पहले मर चुके थे, अर्थ की क्रिएशन, ह्यूमंस, एवेंजर्स, अपने सब लोगों की डेथ, हर वो पास्ट जिसे थॉर नहीं जानता था। उसने यूनिवर्स में रिम्स की क्रिएशन देखी और हर वो कड़ी देखी जिसे थॉर जानना चाहता था। जिससे एक और सच्चाई पता चली, रैग्नारॉक तो एक एंडलेस साइकिल है जिसे बचा नहीं जा सकता। और इसके साथ वो सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा और दर्द और दुख में रोने लगा। फिर ओडिन फोर्स ने उसे समझाया कि अगर वो एंडलेस साइकिल को हासिल करना चाहता है तो उसे र्यून्स का मैजिक को हासिल करना होगा। और वर्ल्ड ट्री पे अपने मरने तक लटक गया। और फिर थॉर अपने पिता की स्पिरिट और र्यून से ऐसे जुड़ा कि उसे हर क्रिएशन, हर वो नॉलेज दिखने लगी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब थॉर पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता था, प्रेजेंट के टाइम को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि वो हर एक रास्ता देख सकता था जो उसके बेटर फ्यूचर की तरफ उसे लेके जाए। उसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्वांटम, हर एक चीज दिख रही थी जो लाइफ को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सके। यहाँ तक कि थॉर को कॉस्मिक आर्किटेक्चर की तरफ भी दिख रहा था। थॉर को यूनिवर्स का हर नॉलेज मिल चुका था, चाहे वो साइंटिफिक हो या कॉस्मिक। र्यूस ने उसे हर एक चीज का नॉलेज दे दिया था और वो सब इतना भयानक था कि थॉर तड़पने लगा। इन सब चीजों से थॉर को पता चला कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्रिएशन की जा सकती है और रैग्नारॉक वही है। एंशिएंट र्यून्स ने थॉर को हर एक चीज का फ्यूचर दिखा दिया। थॉर ने ह्यूमंस और गॉड के हर एक कर्मों को देखा, हर एक बैटल जो जीती गई और हारी गई। उसने ये भी देखा कि क्यों उसके पिता ने उसको अर्थ पे एक मॉर्टल की तरह अकेला छोड़ दिया था। तब उसे पता चला कि वो सब बस ओडिन के प्लान का हिस्सा था, कि थॉर एक इंसानों की जिंदगी जीकर रैग्नारॉक की साइकिल का एंड करके कोई रास्ता निकाले। थॉर वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर जाता है और मौत को अपने पास बुलाने लगता है। हालांकि उस रिम से निकलना थॉर के लिए भी इम्पॉसिबल था। फिर वो अपने पिता ओडिन से एक आखिरी मदद मांगता है, खुद को बचाने की मदद। और ओडिन की स्पीड मरने के बाद भी थॉर को बचा के ले जाती है। और फिर थॉर पहुंच जाता है उस जगह पर जहां सभी एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे, दोज हु सिट अबव द शैडोज।
अब थॉर वो सब देख सकता था जो अपने वो असली आंखों से भी नहीं देख पाता। जैसे ओडिन मरे थे वैसे थॉर नहीं मरने वाला था। फिर थॉर उन्हें चैलेंज करता है और बोलता है अब टाइम अलग है, मैं जानता हूँ तुम सबको किस तरह हराया जाए। फिर थॉर खुद को वहां से टेलीपोर्ट करके बाहर निकाल लेता है। तो ये थी र्यून किंग थॉर की ओरिजिन स्टोरी। अब डूम्सडे मूवी में थॉर र्यून किंग की पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ। डूम्सडे के ट्रेलर में थॉर सेम उसी तरह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा होता है और मार्वल की एमसीयू मूवीज में अभी तक हमने थॉर की असली पोटेंशियल दिखाई ही नहीं गई। एंड गेम में थॉर वीक था और लव एंड थंडर मूवी में थॉर को पावरफुल तो दिखाया था बट थोड़ा फनी वे में। बट इस बार थॉर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है अपनी बेटी के सिवा, और डूम्सडे में अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज करेगा ही करेगा, जिससे ये डिफाइन करता है डॉक्टर डूम को हराने के लिए एंड गेम में थॉर लव एंड थंडर वाला थॉर काफी नहीं होगा। और थॉर का कैरेक्टर बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवी जो है एवेंजर्स है। That's why I'm pretty sure in Doomsday movie we will get to see the power of Ruin King Thor.